नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी एक और नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है एक पोम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मैन ही किल्ड। इसके बारे में मैं आपको जो है एक स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं अपना डाउट, अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पोम का नाम लिखा है द मैन ही किल्ड, और ये पोम जो है लिखी गई है एक ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट है थॉमस हार्डी, जो कि नॉवेलिस्ट भी है, उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं पोएम के बारे में। ये जो पोम है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग को जानते हैं इसके राइटर के बारे में, या यूं कहें कि पोएट के बारे में। उसके बाद जो है पूरी की पूरी पोम मैं आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट, ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट। क्या नाम है उनका? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के द्वारा जो है ये पोम लिखी गई थी द मैन ही किल्ड। ये इसका मतलब क्या है, टाइटल ऐसा क्यों दिया गया है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। इस पोम की जो राइमिंग स्कीम होने वाली है वो है आपका ए बी ए बी। ये राइमिंग स्कीम कैसे निकाली जाती है वो भी जब हम पोम एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि राइमिंग स्कीम जो है एक्चुअली कैसे निकाली जाती है। इसके बाद इसकी जो सेटिंग है, पोम की जो सेटिंग है वो है आपका बार, जो बियर बार या शराब खाना होता है, बार, या फिर यूं लिख सकते हैं हम लोग इन, है ना। इसकी जो सेटिंग है वो क्या है, बार या फिर इन, यहां पर लिखेंगे शराब खाना। इसके बाद आती है इसकी थीम। थीम क्या है इसकी? थीम है इसकी सेंसलेसनेस ऑफ वार, यानी कि वार यानी कि युद्ध का कोई भी तुक नहीं है ना। इसकी थीम क्या है? बेतुका वार, यानी कि जो भी हम लड़ाई वगैरह करते हैं, युद्ध किया जाता है दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, तो जो युद्ध होता है उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए इसकी थीम रखी गई है सेंसलेसनेस ऑफ वार। इसके बाद जो है इस पोम का जो मूड है वो मूड कैसा रखा गया है? इस पोम का जो मूड है वो जो है रखा गया है सैड, या इसे हम लोग कहेंगे एलिजियक। इसे हम लोग सैड भी कह सकते हैं। इसका मूड कैसा है? एलिजियक। क्लियर है? और ये जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग। पूरा के पूरा ड्रामा से, इसके अंदर जो है ड्रामा भरा हुआ है। मोनोलॉग यानी क्या होता है? मोनोलॉग एक ऐसा स्पीच होता है जो किसी पर्सन के द्वारा दिया जाता है किसी को बोरियत से बाहर निकालने के लिए। सपोज दैट कोई बोर हो रहा है और सामने कोई स्पीकर है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्पीकर हूं, आप लोग जो है सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मैं एक ऐसा कुछ स्पीच दूं जिससे कि आप बोर ना हो या आपकी बोरियत से आप लोग जो है बाहर निकल पाए, इसे हम लोग कहते हैं मोनोलॉग। तो ये जो है एक ड्रामेटिक क्या है? मोनोलॉग है। क्लियर है? तो ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए इस पोम के बारे में जिसका नाम हो गया द मैन ही किल्ड। इसको और भी बताऊंगा कि ये टाइटल क्यों दिया गया है, टाइटल क्या दिया गया, उसको आगे पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो पोएट है, पोएट के बारे में, थॉमस हार्डी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो है थॉमस हार्डी के बारे में लिखता हूं यहां पर। तो यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि थॉमस हार्डी का जो बर्थ था, कब हुआ था, डेट ऑफ बर्थ है उनकी 18 जून 1840, 18 जून 1840 में उनका जो है बर्थ हुआ था। और उनकी डेट ऑफ डेथ कब हुई थी? क्या थी डेट ऑफ डेथ? 11 जून, माफ कीजिएगा, 11 जनवरी 1928 को उनकी जो है डेथ हुई थी। और ये जो पोम थी ये पहली बार कब पब्लिश की गई थी? 1902 में ये पहली बार जो है पब्लिश की गई थी ये पोम, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस पोम में टोटल कितनी लाइंस हैं? तो कहा जाएगा इस पोम में टोटल 20 लाइंस हैं और क्या है, 5 क्वार्टरेंस हैं, जिसे हम लोग स्टेंजा भी कह सकते हैं। 20 लाइंस हैं और कितने क्वार्टरेंस हैं?
5 क्वाड्रेंट्स है इस पोम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहां पर कहा जाता है कि जो थॉमस हार्डी थे वो एक ब्रिटिश विक्टोरियन पोएट थे, लेकिन वो जो है रोमांटिसिज्म से भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, स्पेशली विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक जो है इंग्लिश पोएट थे, उनके वो जो पोएम्स लिखते थे वो जो है सबसे ज्यादा जो है रोमांस से भरी पड़ी होती थी। तो ये जो थे थॉमस हार्डी रोमांटिसिज्म से भी काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ से। और एक और थे चार्ल्स डिकन्स, उनसे जो है इन दोनों से जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस हार्डी। कहा जाता है कि ये जो पोम थी ये कब पब्लिश हुई थी? 1902 के बाद 1902 में पब्लिश हुई थी। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर जो है खत्म होने के बाद ये पोम पब्लिश की गई थी, और वर्ल्ड वॉर के आफ्टर थॉट के बारे में इस पोम को लिखा गया था, ऐसा कहा जाता है। क्लियर है इतना? चलिए अब मैं यहाँ पर आपको जो है पोम लिखता हूं, एक वन बाय वन स्ट्रेंजा में यहाँ पर लिखते जाऊंगा। 5 स्ट्रेंजा यानी कि 5 क्वाड्रेंट्स हैं, उनको वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। पोम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्चुअली पोम किस बारे में है। यहाँ पर जो स्पीकर है इस पोम के, वो अपने वॉर के दिनों को याद कर रहे हैं। वॉर के समय में वो जिस आर्मी में थे उसके अपोजिट साइड की जो आर्मी होती है वो हमारी, यानी कि दोनों एक दूसरे की एनिमीज होती है, राइट। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग जब युद्ध कर रहे थे, जब हम लोग वार में थे, तो वहां पर क्या हुआ था, एक सामने का जो आर्मी, सामने वाली जो आर्मी थी उसमें से कोई एक आर्मी का पर्सन उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, और इन्होंने जो है एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई, एक दूसरे को शूट किया, और सामने वाले जो आर्मी थी, जो आर्मी पर्सन था, उसका जो निशाना चूक गया और मेरी गोली सामने वाले को लग गई, जिसकी वजह से वो सामने वाला मर गया। अब ये जो है यहाँ पर दुख जता रहे हैं, यहाँ के जो स्पीकर हैं इस पोम के, वो दुख जता रहे हैं कि बिना किसी रीजन के जो है मैंने उसे मार डाला। यदि वही पर्सन मुझे किसी होटल में, किसी बार में या कहीं अन्य जगह पर या दूसरी जगह पर मिलता, तो शायद हम एक दूसरे को गोली नहीं चलाते, एक दूसरे को नहीं मारते, हम जो है फ्रेंड्स होते। शायद हम लोग जो है एक दूसरे के साथ ड्रिंक लेते, ड्रिंक शेयर करते, वाइन पीते, और हमारी फ्रेंडशिप हो जाती। शायद हो सकता था कि हम लोग एक दूसरे की काम भी आ जाते यदि जरूरत पड़ती तो इस प्रकार से कहा गया है कि इसकी जो थीम है वो है सेंसलेसनेस ऑफ वार, यानी कि बिना किसी रीजन के हमें सामने वाले को मारना पड़ता है, इसलिए इस पोम की थीम दी गई है सेंसलेसनेस ऑफ वार। क्लियर? बिना मतलब वार का कोई सेंस नहीं है, बस इसमें क्या है, डायरेक्टली बिना सोचे समझे बिना किसी रीजन के हमें सामने वाले को ढेर करना होता है, राइट। और बस यही है इसका एलिजिक मूड इसलिए दिया गया है क्योंकि जो यहाँ पर स्पीकर है वो थोड़ा सा सैड मूड में बता रहे हैं कि यार बिना किसी रीजन की मैंने उसे मार डाला, राइट। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हैड ही एंड आई बट मेट। अब यहाँ स्पीकर कह रहा है जिसको इन्होंने मारा है, द मैन ही किल्ड, जो स्पीकर है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ ही कौन है? स्पीकर है। द मैन ही किल्ड, उसके बारे में स्पीकर बता रहा है कि जिस आदमी को उसने मार दिया, स्पीकर ने मार दिया, उसके बारे में बताया गया है। हैड ही एंड आई बट मेट, कि वो और हम लोग जो है मिले तो कहां मिले? इसमें लिखा ही नहीं गया वार, लेकिन ये बता रहे हैं कि ही एंड बट आई बट मेट, हम दोनों मिले। कहां पर मिले? वॉर में मिले, वॉर के युद्ध में, यानी कि हम, माफ कीजिएगा, युद्ध के मैदान में हम लोग जो है मिले वहां पर। बाय सम ओल्ड एंशियंट इन, बाय सम ओल्ड एंशियंट इन, स्पीकर यहां पर कह रहे हैं कि हम दोनों, वो और मैं, कहां पर मिले? युद्ध के मैदान में मिले, वॉर में मिले। लेकिन यदि इसी की जगह, युद्ध के मैदान की जगह हम लोग कहां पर मिले होते? किसी बार में मिले होते, किसी इन में मिले होते। मैंने आपको बताया बार यानी कि, फिर इन क्या होता है? शराब खाना, मय खाना जैसे बोला जाता है, जहां पर बैठकर शराब पी जाती है। यदि हम लोग वहां पर मिलते तो क्या होता? देखिए, वी शुड हैव सेट us down to wait, we should have set us down to wait। हम लोग, यदि हम लोग जो है कहां पर मिलते? एंशियंट इन में मिलते, कहीं बार में मिलते, तो हम लोग क्या करते थे? साथ में बैठकर क्या करते हैं? वेट करते। वेट मींस गीला करना होता है, लेकिन यहां पर उसका मतलब वेट मींस गीला करना नहीं होगा, यहां पर इसका मतलब होगा उपयोग करना, यूज करना, राइट। वेट मींस होता है गीला करना, लेकिन यहां पर हम लोग यूज करना का, वेट करना यानी गीला करना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यूज करना। क्लियर? तो यदि हम लोग वॉर में नहीं मिले होते, यदि हम लोग किसी इन में या शराब खाने में या बार में मिले होते, एंशियंट इन में मिले होते, वी शुड हैव सेट अस डाउन, हम लोग जो है क्या करते? साथ में बैठते और वेट करते, यानी गीले करते, यानी कि क्या यूज करते? क्या यूज करते भैया? राइट मेनी निपरकिंस,
काफी सारे निपरकिंस हम लोग यूज करते हैं। यदि हम लोग युद्ध की बजाय किसी एंशिएंट इन में मिले होते हैं तो साथ में बैठकर हम लोग क्या करते हैं, काफी सारी निपरकिंस को यूज करते हैं। अब बात आती है निपरकिंस क्या होता है। निपरकिंस होते हैं छोटे छोटे कप होते हैं जिसके अंदर जो है होल्ड किया जाता है, कुछ लिक्विड होल्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई वाइन, लिकर, बियर, इस टाइप की जो ड्रिंक होती है उसको मेजर करने के लिए उस कप के अंदर जो है रखा जाता है। छोटे छोटे टाइप के जो है कप्स होते हैं उसके अंदर जो है मेजर किया जाता है किसको, वाइन को, बियर को, लिकर को। उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, निपरकिंस। मेजरमेंट यूनिट होती है निपरकिन, छोटे छोटे कप्स जैसा होता है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि स्पीकर यहां पर कह रहा है कि यदि वो पर्सन वॉर के बजाय हमें कहां पर मिला होता, मुझे किसी बार में मिला होता, वॉर के बजाय कहां मिला होता, किसी बार में मिला होता, किसी एंशिएंट इन में मिला होता, तो हम लोग जो है साथ में बैठकर क्या कर रहे होते हैं, निपरकिंस को यूज कर रहे होते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर कहा गया है कि काफी सारे निपरकिंस को हमने गीला कर दिया होता। तो यहाँ गीला करना नहीं हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे कि काफी सारे निपरकिंस को हमने यूज कर लिया होता यदि हम लोग युद्ध की बजाय कहां पर मिलते, किसी होटल या किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में हम लोग मिलते। क्लियर है। अब मैं जो है यहाँ पर दूसरा स्टेंजा लिखता हूं। सेकेंड स्टेंजा है बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री। लेकिन क्या हुआ कि वो जो इन्फेंट्री थी वो हमारी रेंज में आ गई थी। यानी कि रेंज यानी कि जो बॉर्डर होती है उसको क्रॉस कर दिया गया था इन्फेंट्री के द्वारा। इन्फेंट्री क्या होता है, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट। सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट यानी कि ऐसे सोल्जर्स या ऐसे मिलिट्री या ऐसी फोर्स जो कि पैदल पैदल जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो जो है इन्फेंट्री उसे कहा जाता है। तो बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री, लेकिन ये जो रेंज होती है, रेंज को क्रॉस कर लिया था इन्फेंट्री ने उस समय वॉर में। एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, और जो है इसने जिसको मारा उसके बारे में बता रहा है ये कि एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, कि हम लोग जो है सामने ही आकर खड़े हो गए थे एक दूसरे के और एक दूसरे को घूर रहे थे, एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। स्टेयर करना यानी कि घूरना, यानी कि हम लोग एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे और एक दूसरे को हम लोग जो है देख रहे थे या फिर घूर रहे थे। आई शॉट एट हिम, मैंने उसकी ओर गोली चलाई, एज ही एट मी, और उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, मैंने उसको शूट किया, उसने मुझे शूट किया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। कहां मार डाला, एट हिज प्लेस, और मैंने उसको मार डाला उसकी जगह पर, ढेर कर दिया। राइट। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो बॉर्डर थी वो हम जो है इन्फेंट्री के द्वारा क्रॉस कर दी गई थी और यानी कि बॉर्डर पार कर ली गई थी। एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, वो जो पर्सन था आर्मी का वो मेरे सामने आकर खड़े हो गया था, हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। आई शॉट एट हिम एज ही एट मी, मैंने उसके ऊपर गोली चलाई, उसने मेरे ऊपर गोली चलाई। एंड किल्ड हिम एट हिज प्लेस, और मैंने उसको उसकी जगह पर मार डाला या ढेर कर दिया। चलिए तीसरा स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा है आपका, आई शॉट हिम डेड बिकॉज। आई शॉट हिम, मैंने उसको मार डाला, बिकॉज, क्योंकि। आई शॉट हिम डेड बिकॉज, मैंने उसको मार डाला बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज ही वॉज माई फो, फो मीन्स होता है एनिमी। क्या होता है, फो मीन्स होता है एनिमी। मैंने उसको शॉट किया, मैंने उसको मार डाला, क्यों, क्योंकि ही वॉज माई फो, क्योंकि वो मेरा दुश्मन था, वो मेरा एनिमी था। जस्ट सो, बस इसीलिए। माई फो, मेरा दुश्मन था। ऑफ कोर्स ही वॉज माई फो, यानी कि ऑफ कोर्स वो मेरा जो है दुश्मन था, ये लिखा है। इसीलिए बस मेरा वो जो है क्या था, दुश्मन था। क्यों था दुश्मन, क्योंकि बस यही रीजन है इसका कि वो जो सामने वाली आर्मी से मुझसे लड़ने आया था, बस यही रीजन है कि वो मेरा दुश्मन था और मैंने उसको मार डाला। दैट्स क्लियर इनफ, ऑल्दो, बस इतना बताने के लिए काफी है। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ स्टेंजा में स्पीकर यहां पर क्या बता रहा है वो उसने जो है उसके एनिमी को मार तो डाला है, अब उसके बारे में वो सोच रहा है। स्पीकर क्या सोच रहा है, उसके बारे में सोच रहा है स्पीकर। ही थॉट ही वुड जस्ट लिस्ट परहैप्स ऑफ हैंड लाइक जस्ट एज आई। ये जो स्पीकर है यहां पर ये उस पर्सन के बारे में सोच रहा है जिसको इस स्पीकर ने मार डाला है। क्या है, ही थॉट ही वुड जस्ट लिस्ट, कि यार ये मर तो गया है, शायद ये जिसने सोचा होगा कि खाली बैठे बैठे क्या किया जाए। यहां लिखा है ही थॉट, उसके बारे में, जो मर गया उसके बारे में बता रहा है। ही थॉट, उसने सोचा होगा कि जो है आर्मी ज्वाइन कर ली जाए। जस्ट लिस्ट यानी कि उसने सोचा होगा कि ऐसे ही बैठे बैठे आर्मी ज्वाइन कर ली जाए। शायद, परहैप्स यानी कि शायद, ऑफ हैंड लाइक जस्ट एज आई,
ये बता रहा है स्पीकर कि यार शायद मैं जैसे खाली बैठा हुआ था, ऑफ हैंड यानी कि खाली बैठा, ऑफ हैंड यानी कि खाली बैठना, कि यार लाइक जस्ट एज आई, जैसे मैं खाली बैठा हुआ था वैसे ही इस पर्सन ने भी क्या कर लिया होगा, ये भी हो सकता है खाली बैठा होगा और शायद इसने भी खाली बैठे बैठे दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा और इसने भी जो है मेरी जैसे आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। स्पीकर बता रहा है कि मैं खुद खाली बैठा हुआ था तो शायद मैं जैसे खाली बैठा था मैंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली, उसी प्रकार से शायद ये जो मर गया है मेरे हाथों द्वारा, जो मेरे हाथों जो मर गया है, शायद ये भी कोई खाली बैठा होगा ये पर्सन भी, और इसने भी शायद इसी टाइप से जो है जैसे मैंने आर्मी ज्वाइन करी इसने भी ऐसे ही आर्मी ज्वाइन की होगी। was out of work, जैसे ये लिखा है just as I was out of work, क्या लिखा है, just as I was out of work, जैसे मैं भी खाली हाथों बैठा था, मेरे पास भी कोई काम धंधा नहीं था। had sold his traps, had sold his traps, शायद उसने अपने सारे के सारे ट्रैप्स को बेच दिया होगा। ट्रैप्स यानी कि सारे के सारे बिलोंगिंग्स को हम लोग बोलते हैं ट्रैप्स है, यूं कहें कि इसने जो है शायद सारे के सारा अपना सामान बेच दिया होगा, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होगा तो उसने अपना सारा का सारा सामान बेच दिया होगा और इसने आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। जैसे मेरे पास कोई काम नहीं था तो शायद इसके पास भी कोई काम नहीं होगा और इसने जो है आर्मी ज्वाइन कर ली होगी। नो अदर रीजन वाई, शायद इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होगा। जो है यहाँ पर स्पीकर ये सोच रहा है, पछता रहा है, यानी कि उसने उसको मारा तो है ही है, उसके बारे में दुख हो रहा है उसको कि मैंने उसको बिना रीजन के मार डाला, तो उसके बारे में इतने सारे जो है थॉट्स उस स्पीकर के बारे में आ रहे हैं। चलिए हम लोग लास्ट स्टेंजा आप देख लेते हैं। लास्ट स्टेंजा में यहाँ पर स्पीकर क्या बता रहा है, वॉर के बारे में बता रहा है। स्पीकर क्या बता रहा है, यस क्वेंट एंड क्यूरियस वॉर इज, वॉर के बारे में बता रहा है। वॉर कैसा होता है, क्यूरियस एंड क्वेंट होता है। वॉर जो होता है, क्यूरियस एक अजीब सी चीज होती है, एक आकर्षक सी चीज होती है, एक क्यूरियस यानी कि अजीब सी चीज होती है वॉर। क्या ऐसा क्यों कह रहा है उसमें, क्योंकि आगे देखते हैं हम लोग। यू शूट अ फेलो डाउन, आपको बिना किसी रीजन के सामने वाला फेलो को जो है मारना पड़ता है। आपको कुछ पता नहीं उसके बारे में कि वो पर्सन, सामने वाला पर्सन अच्छा है बुरा है, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, कभी जिंदगी में उससे कभी मिले ही नहीं, लेकिन आपको जो है वॉर में क्या करना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को, अपने एनिमी को जो है डायरेक्टली शूट करके उड़ाना होता है। इसीलिए जो है स्पीकर कह रहा है कि जो वॉर होता है वो कैसा होता है, क्वेंट होता है, क्यूरियस होता है, एक अजीब होता है, आकर्षक होता है ऐसा कहा जाता है, और क्यूरियस होता है, और इसमें बिना किसी रीजन के आपको जो है सामने वाले फेलो को मार कर गिराना होता है। फेलो क्या होता है, कोई भी पर्सन, यानी कि हम लोग कहते हैं वो क्लास फेलो, ही इज माय क्लास फेलो, वो मेरा क्लास फेलो है, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, राइट। फेलो मींस हम लोग कह सकते हैं कोई पर्सन, राइट। तो यू शूट अ फेलो डाउन, आपको वॉर में जो है किसी न किसी को, सामने वाले को मारना ही पड़ता है बिना किसी रीजन के। नेक्स्ट है आपका, यू वुड ट्रीट इफ मेट वेयर एनी फार इज, यदि वही पर्सन आपको युद्ध के अलावा, युद्ध के मैदान के अलावा कहीं और मिलता है तो आपका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आप हो सकता है कि उससे फ्रेंडशिप करेंगे, हो सकता है कि आप एक दूसरे को ट्रीट देंगे, या आप एक दूसरे के साथ में बैठकर बियर पियेंगे, शराब पियेंगे, या कोई पार्टी करेंगे, जरूरी नहीं कि आप शराब ही पियो, कोई भी आपका बिहेवियर यानी कि पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। लेकिन यदि वही पर्सन आपका मैदान में, युद्ध के मैदान में आपके सामने आ जाता है तो आपको बिना किसी रीजन के उसको जो है मारना पड़ता है। यदि आप, स्पीकर कह रहा है यदि वो होटल में, कहीं बार में, कहीं रेस्टोरेंट में, मुझे बार में या इन में कहीं मिला होता तो हम लोग बैठकर शायद जो है क्या कर रहे होते हैं, फ्रेंडशिप हमारी हो जाती, शायद हम लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है निपरकिंस शेयर कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, उनको यूज कर रहे होते हैं, राइट। और हेल्प टू हाफ अ क्राउन, हेल्प अ क्राउन यानी कि यहां पर आपका इडियम आ गया। यहां पर इफ नीडफुल, नीडफुल यानी कि हो सकता था कि एक दूसरे को हमारी जरूरत पड़े तो हम एक दूसरे की क्या करते हैं, वहां पर हेल्प करते, मदद करते, यदि हम लोग वॉर में नहीं मिलते तो। क्लियर है। तो यहां एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वॉर एक अजीब सी चीज होती है जहां पर हमें बिना किसी रीजन के जो है सामने वाले फेलो को जो है मारकर गिराना होता है, बिना कुछ जाने पहचाने, बिना किसी रीजन के। क्लियर है। यू वुड ट्रीट इफ मेट वेयर एज एनी फार इज, हमें जो है यदि हम लोग वॉर के युद्ध के मैदान के अलावा कहीं और यदि मिले होते तो एक दूसरे को शायद हम लोग जो है अलग टाइप से ट्रीट कर रहे होते। और हेल्प टू हाफ अ क्राउन, और हो सकता है कि कभी जरूरत पड़ने पर हम दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। हाफ अ क्राउन यानी कि नीडफुल, इफ नीडफुल, यदि वो नीडफुल होता, उसको किसी चीज की जरूरत होती तो शायद मैं उसकी हेल्प कर रहा होता। आई होप कि ये पोम आपको जो है समझ में आई होगी, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी यदि कोई छोटा सा भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।